दिहाड़ी का रिक्शा चलाते हैं, इनका रंग चेक करें, ये बीमार रहे हैं, मरीज हैं ये। समझ आई बात? फिर भी ये दिहाड़ी का रिक्शा चला के बहुत ज्यादा बीमार हुए हैं। क्या इतने ज्यादा ये बीमार हुए हैं कि यानी कि हम लोग यही समझ रहे थे कि यार 2 दिन का मेहमान, ये 4 दिन का, यानी कि जो इनकी कंडीशन हो गई थी। हुआ क्या था? बीमार हो गए थे। क्या हुआ था? गुर्दों का मसला हो गया। गुर्दों का मसला हो गया था। अब उम्र क्या है आपकी? उम्र है मेरी तकरीबन 58, तकरीबन 60 साल के हैं। जी। तो रिक्शा अभी भी चला रहे हैं? रिक्शा भी चला रहे हैं। क्या करें यार, इस मुल्क में गुर्बत के अलावा कुछ हो रहा है कुछ नहीं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या है यहाँ पे बताया मुझे। खाना खाना मुश्किल हो जाता है, गरीब आदमी क्या खा सकता है। आपकी आंखों में देख रहा हूँ कि अभी से आंसू हैं। तो क्या होगा यहाँ? बड़े हैं, क्या हो गया? हौसला करें। आपका भी चलान हुआ? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, चला नहीं हुआ। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्या उम्र है उनकी? बेटे बेटी दोनों की शादी कर दी हुई है। शादी कर दी है। अब घर में कौन कौन है? मैं हूँ, बेगम है, बच्चे हैं। बेटा जो है वो साथ देता है? साथ देता है। क्या काम करता है बेटा? वो भी बाइक चलाता है। बाइक ही चलाता है। मकान अपना है? नहीं, मकान किराए का है। मकान किराए पर है। तो हालात तो बड़ी मुश्किल है, जिस कदर महंगाई हो गई है। भाई यही बात है भाई, क्या बताएं। खाना खाना मैं बता रहा हूँ मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। 60 साल उम्र होगी। अब तो 2-3 घंटों में इंसान थक जाता है। आप थकते नहीं हैं? अब थकते हैं तो मैं वही बता रहा हूँ, क्या करें, मजबूरियाँ ऐसी हैं। मकान किराए का है, काम कोई नहीं है। आपके सामने जो निज़ाम है। दिल नहीं करता इस उम्र में घर बैठे हैं, सुकून से जिंदगी गुजरती? इसका दिल नहीं करता भाई, लेकिन मजबूरियाँ हैं कि इंसान को आराम करने देती नहीं है। आता है, तकलीफ होती है कि इस उम्र में भी? तकलीफ तो होती है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। ये इतने ज्यादा बीमार हुए हैं कि, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हार रहे। अब किस वजह से? घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। क्या करेंगे, किधर जाएंगे? ये जिस दिन ना आएंगे घर मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है घर का खर्चा। घर तो फिर कुछ नहीं लेके जाते होंगे? लाभी बात है, ऐसे ही होता है। अभी कितना हो जाता है? 200-300 400 500, इससे ज़्यादा गाड़ी का दे के रेंट तो कुछ भी नहीं बचता। गाड़ी किराए पे है? गाड़ी किराए पे है। मकान भी किराए पर है? मकान भी किराए पे है। तो फिर तो किराए पूरे करते होंगे। तो भाई यही मैं बता रहा हूँ, क्या है? तो वही तो बता रहा हूँ, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। इस मुल्क में हमें सुकून से है कोई नहीं, कोई चीज़ बताएं क्या होता है ऐसा कि कभी घर कुछ पकता नहीं? ऐसा अक्सर होता है, कभी क्या होता है, अक्सर होता है ऐसे कि अक्सर होता है घर में कुछ पकता ही नहीं? होता है ऐसे। क्या करें, इतनी महंगाई है, जब बचना ही आपने कुछ नहीं, कमाना ही कुछ नहीं, आपका निज़ाम ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो भूख में तो क्या नींद आती ही नहीं है? सोते कैसे ऐसे हैं यार, जिंदगी का वक्त गुजार रहे हैं, जितना गुजर जाएगा शुक्र है अल्लाह का, मालिक का शुक्र है। भूखे इंसान को तो नींद नहीं आती ना, तो कैसे सो जाते हैं आप लोग सारे? जब कब पेट में कुछ नहीं जाता, नींद कैसे आ जाती है? सारे दिन की थकन जो होती है, तो वो जब जाके गिरते हैं घर, बस खाना खा के, तो बस फिर वो आ जाती है नींद। सबके जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, सबके हालात ऐसे ही हैं। 1000-1200 आपको बताया, इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादा कोई कमा लेगा 1500 कमा लेगा या 2000 कमा लेगा। और उसमें कईयों के रिक्शे, ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि रिक्शे किराए पर हैं। किराए पे हैं, ये ज्यादातर किराए पे है। उसने वो 800, 1000, 1200 दिहाड़ी भी है उसकी। मैक्सिमम 1000 दिहाड़ी, यानी 800 या 1000 रुपये इस वक्त चल रही है दिहाड़ी। तो उसने दिहाड़ी निकालनी है, पेट्रोल निकालना उसने। तो जिसने 1500 कमाना है, उसने 1000 दिहाड़ी दे दी, तो 500 रुपये घाट लेके जाएगा। यही बात है ना, यही तो बात, यही तो मसला है। होता ही निज़ाम नहीं कुछ। जब कमाने वाला निज़ाम ही कुछ होगा तो क्या कितने घंटे करेंगे। रिक्शा चलाते हैं इस उम्र में? चला लेते हैं 8-10 घंटे, तो फिर भी चला ही लेते हैं। 10 घंटे इस वजह से चलाते हैं कि दिहाड़ी निकल जाए, दिहाड़ी निकल जाए और अपना खर्चा निकल आए बस। और खर्चा रोजाना का 200-300 ही बचता है। ज़्यादा नहीं बचते, 400-500 बच जाए, कभी 200 बच गया, कभी 300 बच गया, ऐसे ही होता है। 10 घंटे मेहनत करने के बाद ये गरीब बंदा, मैं हैरान हूँ कि 300 रुपया घर लेके जा रहा है। ये हालात है इन लोगों के। तो अब तो कह रहे हैं अभी जो कह रहे हैं बंद कर रहे हैं, देखना बंद कर देना, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, मालिक पहले भी रिज़्क दे रहा था, अब भी देगा, बाद में भी। क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। सोचते हैं घर में बैठ के, अगर आज ऐलान होता है कि सुबह रिक्शा बंद हो गया, भाई आज क्या ऐलान होना है, ये बंद ही किया हुआ है। हमें तो नहर पे चढ़ने नहीं देते ना, किनार रोड पे, तो हम तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, नहीं चलने देते? नहीं, वो भी हम छुप छुपा के जाते हैं। कभी अंदर वर्कशॉप से चले गए, कभी बाहर से चले गए, ऐसे ही जा रहे हैं गाड़ियाँ लेके, चलाने नहीं दे रहे। दस्ती रोज का 2000 रुपए का चलान, 3000 रुपए का चलान। तो इधर सवारी मिल जाती है आपको? ये तो सारा मसला मैं देख रहा हूँ कि सारे रिक्शे तो खाली पड़े हुए हैं।
यही है ना, यहाँ पे आकर स्टेशन पे हम खड़े होते हैं स्टैंड पे, यहाँ पे आप गाड़ी बारी आती है, 2-2 3-3 घंटे बाद बारी आती है, फिर जाते हैं हम रिक्शा भर के यहाँ। मुझे तकरीबन एक आधा घंटा होने लगा है, तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह रिक्शे खड़े थे वैसे ही खड़े हुए हैं। नहीं तो सवारी तो बहुत कम है। ये अलग-अलग रूट के लगे हुए हैं, यानी कि सवारी आती है लेकिन टाइम लगता है, कभी आधा घंटा लग जाता है भरने में, कभी घंटा लग जाता है भरने में। उधर से वो किनार रोड पे हमें चढ़ने नहीं दे रहे। एक बंदे की दिहाड़ी 1700-1500 है, चलान हो गया उसका 2000 का, वो खाना खाएगा कि चलान पे करेगा? ये तो 500 भी नहीं कमा रहे, रिक्शे वाले कह रहे हैं हम लोग तो 500 भी नहीं कमा रहे। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, 500 का इससे ज्यादा कमा लेते हैं। नहीं, रिक्शे की दिहाड़ी भी तो देनी है, कईयों को दिहाड़ी भी देनी है, खाना भी खाना है। मैं मिलिट्री का रिटायर्ड आदमी हूँ, वालदा रिटायर हूँ मैं मिलिट्री से। आप बगैर हेलमेट के भी रोड पे जा रहे हैं, ये तो आपका भी चलान कर देंगे। चलान तो मेरा भी हो जाएगा, मगर मैं हेलमेट भी आ जाएगा। मैं हेलमेट इसलिए नहीं पहनता, मेरे सांस की प्रॉब्लम है कि मेरी पोतरियाँ हैं दोनों। अच्छा, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? मैं घर से निकला हूँ, गाजियाबाद के रहने वाला हूँ, तो इनको जुवैद इकबाल साहब का घर ये तो दिखाया आगे है। कितने ट्रैफिक वाले खड़े हैं, कोई भी रोक के चलान कर देगा। मैं बुजुर्ग आदमी, शायद थोड़ा बहुत लिहाज कर लें। कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, वो तो लिहाज ही नहीं करेंगे, उन्होंने तो देखना ही। वो तो ई चलान घर भेज देते हैं। ई चलान आए घर में? हाँ, घर में आए हैं मेरे 10,000 के चलान घर आए हुए हैं। हेलमेट नहीं पहना जाता? हेलमेट नहीं पहना जाता। करता मैं कुछ नहीं हूँ, पेंशन है 28-29 रुपए, तो 10,200 के चलान आ गए हैं घर। 29,000 पेंशन है तो 19,000 रुपया बच्चा 10,000 के चलान पे कर दिए। चलान मैंने पे कर दिए। रोका कभी ट्रैफिक वार्डन ने आपको? कभी रोका? मुझे रोकते हैं। फिर क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मैं अपना तारफ करवाता हूँ, मैं वालदा रिटायर हूँ, तो बाद लोग छोड़ देते हैं, इज्जत करते हैं, बाद को नहीं छोड़ते, बाद चलान कर वो देते कहते चलान होगा आपका वालदा, तो फिर क्या हो गया? आप जा रहे हैं, आप फिर आपको इस महीने 10,000 के चलान आ गए, अगले महीने तो फिर चलान आ मेरे जाएगा। ये 10,000 के जो चलान है ना, 10,200 के, ये 2 महीनों के। 2 महीनों के? 2 महीनों के। तो अगली बार फिर आ जाएंगे, अब आप फिर इस तरह आ जाएंगे तो फिर पे करेंगे यार। कसम खुदा की मेरा अपना रिक्शा चोरी हुआ है, ठीक है, 8 दिन चलाया था, कितनी देर हो गई, 2018 में, ठीक है, किसी ने मुझे नया लेकर ही नहीं दिया, अभी तक मेरे पास FIR मौजूद है, मैंने किस्तों पे लिया, ठीक है, डमन दिया, ठीक है, मुझे 2 लाख से ऊपर पड़ गया था, ठीक है, किसी ने नहीं नोटिस लिया। कितने साल कर्जई रहे? मैं तो कितनी देर कर्जई रहा हूँ, कम से कम 2-2.5 साल मैं किस्तें तारता रह गया हूँ। बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कौन सा इंसान है जिसकी ख्वाहिश नहीं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी तालीम ले, ठीक है, हर इंसान की कोशिश होती है। मेरे वाल साहब ऑन ड्यूटी रेलवे में फोत हुए, इतनी दरातें दी हैं, इतनी दी हैं, इन्होंने इनको भी देते रहे, एक ने भी नोटिस नहीं लिया। ऑन ड्यूटी मिल में फोत हुए थे, ठीक है, 7 भाई थे हम लोग, किसी ने हमें नौकरी के ऊपर नहीं रखा। 7 भाइयों में से कोई नौकरी पे नहीं लगा? कोई भी नहीं, ऑन ड्यूटी मेरे वाल साहब मजदूरी कर रहे हैं। जी, मेरे वाल साहब ऑन ड्यूटी मिल के अंदर फोत हुए हैं, किसी ने नोटिस नहीं। जब चले जो कैंसियाँ नहीं है, किधर जाएं, क्या करें? सर, गरीब के तो हालात बदल रहे हैं, गरीब तो आगे से बेहतर हो गया। ये कह रहे हैं बेहतर हो गया,